सड़क हादसे में बाल बाल बची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। मथुरा जयपुर हाईवे पर दौसा के पास हुआ हादसा। लालसोट जाने वाले तिराहे पर ऑल्टो से टकराई हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार। हेमा के सिर में आई चोट। जयपुर के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हेमा मालिनी। हेमा से मिलने वालों के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। माइनर इंजरी है और डॉक्टर ने अपने सुपरविजन में रख रखा है और जो वेरियस एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो कर रहे हैं और बिल्कुल कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं। हादसे में ऑल्टो पर सवार 1.5 साल की बच्ची की मौत। बच्ची की मां और भाई गंभीर रूप से जख्मी। हादसे के बाद एक डॉक्टर ने अपनी कार से दौसा के अस्पताल में पहुंचाया। खुद चलकर कार में बैठी थी हेमा। पकड़कर साथ में उस टाइम उतारना पड़ा। साथ में सब लोग थे, उनके साथ वाले थे, उन्होंने भी साथ में लेके उनको बिठाया गाड़ी के अंदर। दौसा के निजी अस्पताल में इलाज के बाद हेमा मालिनी को जयपुर में भर्ती कराया गया। अस्पताल में मिलने वालों का लगा तांता। सीरियस इंजरी नहीं है, उनकी कैट स्कैनिंग कराई गई तो मालूम पड़ा कोई ब्रेन इंजरी नहीं है, कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है, कोई चेस्ट में इंजरी नहीं है। उनके फोरहेड के ऊपर टिश्यू डीप कट है और नाक में थोड़ी चोट है। तो टिश्यू डीप जो कट है उनको प्लास्टिक सर्जन स्टिच कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे खुद कर रही है मॉनिटरिंग। ट्वीट कर हादसे पर जताया शोक। ऑल्टो चालक ने हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ दौसा में दर्ज कराई एफआईआर। ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग का केस। पुलिस के मुताबिक ऑल्टो में सवार लोग जयपुर से लालसोट जा रहे थे। हाईवे से लालसोट बाईपास पर उतरते वक्त हुआ हादसा। आज हेमा मालिनी को देखने जयपुर पहुंच सकते हैं धर्मेंद्र। बेटी और दामाद की आने की भी उम्मीद। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट युवक को पड़ा भारी। संभल में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद के एक समर्थक की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। संभल के एसपी ने कमेंट को बताया अमर्यादित। युवक पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। वंदे मातरम का बहिष्कार करने पर पूर्व सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ फेसबुक पर युवक ने किया था कमेंट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक और विधायक डिग्री विवाद में पालम से विधायक भावना गौड़ के खिलाफ द्वारका कोर्ट में शिकायत। छोटा शकील ने ऑस्ट्रेलिया में रची थी छोटा राजन को मारने की साजिश, लेकिन बच निकला छोटा राजन। हमले से पहले छोटा राजन को लग गई थी साजिश की भनक। ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैलस में शकील ने बिछाया था साजिश का जाल। छोटा राजन के गुर्गे को तोड़कर शकील ने राजन के ठिकाने की ली थी जानकारी। अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे शकील के गुर्गे। आज तक पर बोला छोटा शकील, कहा छोटा राजन को मारकर ही दम लूंगा। हमने कहा था इसको मारेंगे और इसी के पीछे लगे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चिल्लरों को मारना नहीं है मुझे। वो तो सब गाड़ते हुए घूमते फिरते नजर आते हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं करना है इसको। मुझे इसको मारना है, मैं इसको मारूंगा। जो कहीं भी मिलेगा मैं मारूंगा इसको। अब देश भर में रखिए एक ही नंबर। आज से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पूरे देश में लागू। सरकार ने 3 जुलाई तक की खींची थी डेडलाइन। संसद की समिति ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक वेतन 2 गुना बढ़ाने की सिफारिश। पेंशन में 75% के इजाफे की पेशकश। पीएम सिंचाई योजना को कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे इस कमेटी के प्रमुख। 5 साल में खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए। किसानों के मुआवजे में 50% बढ़ोतरी का ऐलान। वित्त मंत्री ने किसान चैनल को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के लिए कैबिनेट ने 200 करोड़ रुपए के आवंटन को दी हरी झंडी। कृषि मंत्री होंगे प्रोजेक्ट के हेड। पीएम के नेता दयानिधि मारन से दिल्ली में सीबीआई ने की पूछताछ। घर पर बीएसएनएल के 300 लाइनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल जवाब। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक के राज्यपाल से की मुलाकात। सिद्धरमैया सरकार के रवैये को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक स्कूल में की छापेमारी। शिक्षकों की गैर मौजूदगी को लेकर मिली थी शिकायत। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने डीजीपी संजीव मारिक को दी चेतावनी। डीजीपी ने वर्दी में दैतापति पुजारियों के पैर छुए थे। बिहार चुनाव के लिए नीतीश ने हर घर दस्तक अभियान का किया श्री गणेश। मुख्यमंत्री ने दिए लोगों के सवालों के जवाब। दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पटन देवी मंदिर जाकर बिहार के सीएम ने की पूजा पाठ। पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता पर होगी 10-10 घरों में जाने की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों को स्कूल की श्रेणी से हटाया गया। महाराष्ट्र मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूली छात्र का दर्जा। राज्य सरकार का दावा। बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के मकसद से लिया गया फैसला। मुस्लिम संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को मुस्लिम विरोधी बताया। कहा मदरसा पुरानी शिक्षा व्यवस्था है। आज तक के ऑपरेशन एडमिशन का बड़ा असर। गरीबों के कोटे से बड़े स्कूलों में अमीरों के बच्चों को भर्ती कराने के मामले में बाल भारती स्कूल ने 60 छात्रों के एडमिशन रद्द किए।
दिल्ली में बेखौफ अपराधियों का आतंक। शालीमार बाग में दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों की लूट के बाद बदमाश उठा लेकर लड़की, बाद में कश्मीरी गेट के पास लड़की को छोड़ हुए फरार। वारदात के बाद इलाके में दहशत। पुलिस को अब तक लुटेरों का सुराग नहीं, धरपकड़ जारी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भी बेखौफ अपराधियों का पुलिस दल पर हमला, थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। बम की सूचना पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस को देखते अपराधियों ने बोला हमला। उज्जैन में पुलिस के हत्थे चढ़ा ब्लैकमेलर गिरोह। एक रेल कर्मचारी की अश्लील फिल्म बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। पुलिस के मुताबिक ब्लैकमेलर ने ऐठे 49,000 रुपए 5 लाख के ब्लैंक चेक पर कराया था साइन। मुरैना में 2 बच्चों ने बैंक से उड़ाए 2 लाख रुपए। सबकी नजरें बचाकर कैश काउंटर से नोट लेकर हुए चंपत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। चोर बच्चों की तलाश जारी। भिंड में कुत्ते का आधार कार्ड बनवाने का मामला आया सामने। पुलिस ने ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। नवी मुंबई में एक 8 साल की बच्ची अगवा, 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस की सुस्ती से बच्ची के माता पिता परेशान, सुराग देने वाले को इनाम देने का किया ऐलान। सूरत में नशे में वर्दी वाले की दिखी गुंडागर्दी, बेवजह दुकानदार को पीटा, करतूत सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में धरा गया शोरूम में चोरी करने वाला गिरोह। एक शोरूम से लैपटॉप उड़ाने के बाद खुली पोल। पूना में एक दुकान मालिक ने विस्फोट से उड़ाई दुकान, किराएदार के दुकान खाली नहीं करने से था नाराज। रांची में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई पिंक ऑटो की महिला चालकों से छेड़खानी। आजिज आकर महिला चालकों ने की पुलिस में एफआईआर। महिला ऑटो चालकों के साथ सवारियों की छेड़छाड़ की घटना में इजाफा, पुलिस से कार्रवाई की गुहार। कोडरमा में पुलिस ने वाहन लुटेरे गैंग को दबोचा। दिल्ली से भाड़े पर कार लेकर कोडरमा में लूट की वारदात। गया में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला। 6ठी की छात्रा ने लगाया प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित छात्रा का आरोप, काफी दिनों से प्रिंसिपल कर रहा था परेशान। परिवार वालों ने पुलिस में की शिकायत। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की आफत। हड़ताल का आज दूसरा दिन। डॉक्टरों की मांग, तय हो वेतन, तय हो काम करने का वक्त, बढ़ाई जाए सुरक्षा। बिहार के मधुबनी में समलैंगिक शादी को लेकर तमाशा। 2 लड़कियां परिवार के विरोध के बावजूद शादी पर आमादा। नजमा खातून और नीलम कुमारी पति पत्नी की तरह रह रही हैं साथ साथ। 3 साल पहले घर से दोनों हुई थी फरार। दिल्ली में शिक्षकों की लगी एपीजे की क्लास। पूर्व राष्ट्रपति ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के बताए नुस्खे। बंद हो गई चांदनी चौक की मशहूर घंटे वाली दुकान। 20 साल पुरानी दुकान मिठास के साथ समेटी थी कई ऐतिहासिक पल। 1790 में खुली थी घंटे वाले की मिठाई दुकान। उस वक्त दिल्ली पर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की थी हुकूमत। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने नए कार्यकर्ताओं को सिखाया ड्रम बजाने का तरीका। नागपुर में चल रही है ट्रेनिंग कैंप। अन्ना हजारे के गांव रालीगढ़ सिद्धि को सोशल पर्यटन केंद्र का मिला तमगा। अन्ना का गांव पानी बचाने और आदर्श गांव बनने की सीख देने के लिए दुनिया में मशहूर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों को मानसून का अब तक इंतजार। खरीफ की फसल की बर्बादी की चिंता, 15 दिनों से नहीं हुई बरसात। गंगा के सफाई अभियान में बड़ी पहल। हरिद्वार में प्लास्टिक पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। हरिद्वार नगर निगम की तरफ से जारी किया गया नोटिस, 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, देखते देखते भरभरा कर गिरा एक घर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड में आसमानी आफत का अलर्ट। 5 जुलाई से 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने सैलानियों को दी एहतियात बरतने की नसीहत। श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा से भी बचने की सलाह। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश से बरसाती नदियां उफान पर। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में ढेला और फीकी नदी ने दिखाया रौद्र रूप। मुरादाबाद के गांव में पहुंचा नदी का पानी। छतों पर रात गुजारने को मजबूर हुए लोग। पहाड़ों में बारिश से ऋषिकेश में गंगा नदी में बढ़ी गाद और मिट्टी की मात्रा। चीला बैराज अगले 24 घंटे के लिए बंद। यूपी के गुड़गांव में घाघरा नदी उफान पर। करनेलगंज के 72 गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। घाघरा नदी के उफान से बांध को बचाने में जुटा सिंचाई विभाग। 3 साल पहले बांध टूटने से घाघरा ने मचाई थी तबाही। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के आरोपों पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कभी गलत कामों में नहीं पड़ा। कुश्ती वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से हटे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार। कंधे में चोट की वजह से लिया हटने का फैसला। में फौजियों को ले जा रही ट्रेन नहर में गिरी, 12 जवानों की मौत। नहर पर बना पुल टूटने से हुआ हादसा। अधिकारियों को साजिश का शक। ट्रेन पर सवार थे करीब 300 मुसाफिर।
ग्रीस के कर्ज संकट पर पेरिस में प्रदर्शनकारियों की ग्रीस से अपील, किफायती उपायों को नकारने के पक्ष में दें वोट। बेल्जियम में भीषण गर्मी का कहर, शनिवार को ब्रुसेल्स में 38 डिग्री को छू सकता है पारा। सरकार ने लॉन्च किया हीट वेव एक्शन प्लान। बेल्जियम के एंटवर्प में चिड़िया खाने के जानवरों को गर्मी से मिली राहत। जानवरों को खिलाया जा रहा है आइस ब्लॉक में जमाया गया खाना।